हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए ब्लॉग में। मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, तो अभी चलती हूँ छत पे। और आज मेरे यहाँ मौसम खराब है, लग रहा है कि फिर से ठंडी आ गई है। सुबह तो बारिश भी हो रही थी, लेकिन जो थोड़े बहुत कपड़े हैं इसको डालूंगी धूप में। और मटर के छिलके निकले हैं और शाम का जो छिलका निकला था सब्जियों का वो सब भी रखा है, तो उसको भी ले चलूँगी, छत पे डालूँगी। और मैं बाल धुली हूँ तो थोड़ी बहुत बाल भी सूख जाएंगे मेरे। कपड़े डालने जाना था तो अभी मैं कपड़े डालने नहीं गई। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। बच्चों ने आज नाश्ता नहीं किया था और मैंने सोचा कि अब मैं नाश्ता ना बना के डायरेक्ट खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद और काम होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं पनीर काट ली हूँ, जो कि घर का ही पनीर मैं बनाती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ तो मैं मार्केट का पनीर नहीं बनाती हूँ। जो भी दूध लेते हैं ना, बचा हुआ दूध जो रहता है 1 दिन का 2 दिन का, जो जैसे जैसे बचता जाता रखती जाती हूँ, तो उसी का फाड़ के चाहे खोया बना लें या पनीर बना लें। तो मटर भी थी तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया था तो बना लेती हूँ। और मेरे पतिदेव का फेवरेट पनीर है। तो यहाँ पे मैं खड़े मसाले डाल देती हूँ। खड़े मसाले में सौंफ, मेथी, मंगरेल, जीरा है और इलायची, लौंग, तेज पत्ता। तो ये सारे मसाले तड़का जो लगाए थे लाल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट डाल देती हूँ। पेस्ट में लहसुन, मिर्चा, अदरक इसका पेस्ट है, तो इसको भी भून लूँगी खूब अच्छे से। और आज मैं स्टील की कढ़ाई चढ़ा दी हूँ तो थोड़ी सी चिपक रही है। और स्टील की कढ़ाई में अगर खूब मोटा तलवा होता है तो नहीं चिपकता है। खैर मोटी तो ये भी है, लेकिन फिर भी मसाले वगैरह भूनते हैं ना, तो थोड़ा सा खड़े होके चलाना पड़ता है। और वैसे जो कढ़ाइयाँ रहती हैं ना, तो उसमें चिपकता नहीं है। और कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में या तो बनाओ या तो स्टील की कढ़ाई में बनाओ। तो यहाँ पे मैं और मसाले ऐड कर दी थी, जो कि बेसिक मसाले थे। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं पनीर के लिए पनीर मसाला नहीं लाती हूँ, मैं वही मसाले से पनीर बना लेती हूँ जो कि घर में रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा मसाला भुन चुका है और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, नहीं तो फिर जलने लगेगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर इसको पकाएंगे ना तो जलेगा नहीं। तो जिसमें जार में टमाटर वगैरह पीसी थी तो उसी में थोड़ी सी पानी डाल के फिर पानी डाल दी हूँ। और फिर ऐड कर दी हूँ पनीर। और फिर डाल दूँगी मटर, जो कि मैंने छीली थी और उसी समय धुल के रख दी थी। तो जिस प्लेट में पनीर निकाली थी उसमें थोड़ी सी ऑयल भी था, तो मैंने भी उसको धुल के रख दिया है। रख नहीं दिया, धुल के मतलब कि कढ़ाई में डाल दी हूँ जो उसका पानी था। और फिर यहाँ पे पानी ऐड कर दी हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ और डालूँगी नमक। और कभी कभी कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ, तो आज कसूरी मेथी नहीं डाल रही हूँ। कढ़ाई को फिर ढक के रख दूँगी और फिर चलूँगी छत पे। और मेरे बाल भी गीले हैं तो बाल भी सूख जाएंगे, तो मैं फिर आ गई थी छत पे। और ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, मशीन नहीं चलाई हूँ आज, मौसम ख़राब था तो इसलिए नहीं चलाई। और थोड़ी थोड़ी ही धूप निकली है, सुबह तो बारिश हो रही थी, तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो मेरे जो बाल हैं वो भी सूख जाएंगे। बहुत अच्छे से तो नहीं सूखेंगे, लेकिन हाँ जो गीला है थोड़ा सा सूख जाएगा, ठंडी लगने लायक नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे जो कपड़े थे पतिदेव के उनके भी डाल दिए। और तौलिया वौलिया जो निकली थी, मैं नहाई थी और ये नहाए थे तो सारे ला के डाल दी हूँ। और यहाँ पे शाम की रोटी बचे हुए थे तो उसको भी नीचे डाल दूँगी। यहाँ छत पे बिल्ली आती है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे रोटी यहीं पे रख देते हैं कि चूहा वगैरह, चिड़िया, कबूतर हैं बहुत सारे और चिड़िया भी आती हैं तो खा लेंगी। तो उसी के लालच में ना बिल्ली भी आती है। तो बिल्ली खाना खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर गंदा करके चली जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि जो रोटी वगैरह बची रहती है तो नीचे ही गिरा दिया करूँ, जो नीचे से ही खा लिया करें। अगर छत पे रखेंगे ना तो वो आती है, ढूंढती है फिर खाना। एक दिन तो ऐसे दरवाज़ा झाँक रही थी, मुझे लगा कि रोटी दे दूँ। फिर मैंने सोचा कि एक दिन अगर दे दूँगी ना तो फिर रोज़ आके यहीं पे बैठी रहेगी दरवाजे पे।
और मेरे यहाँ ना बिल्ली को ऐसे कहीं आते जाते दिख जाती है, रास्ते में मिल जाती है तो अशुभ मानते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं देना चाहिए। खिलाने, देखिए खिलाने पिलाने में कोई वो नहीं है, हम खिला भी सकते हैं और अंदर से उनके लिए दया भावना भी रहती है कि नहीं हम इंसान ही इन लोग को खाना दे सकते हैं। तो खाना खिलाने में कोई बुराई नहीं होती है। वही है कि फिर बाद में दिक्कत होती है। दरवाजे पे ऐसे गंदा करके चले जाएंगे ना कि दरवाज़ा खोलना, मतलब कि खोल के निकलना साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा मन नहीं करता है। और फिर छत से आने के बाद फिर मेरी सब्ज़ी हो गई थी और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा रख देती हूँ लगा के। 10-15 मिनट रेस्ट करेगा तो फूली फूली रोटी बनेगी। अब गर्मियों में तो वैसे है कि गर्मी होती रहती है, तुरंत आटा लगाइए तुरंत बनाइए। अभी ठंडी है तो इसलिए रख देती हूँ, नहीं तो मैं तो तुरंत आटा लगाती हूँ, तुरंत ही रोटी बना लेती हूँ। तो यहीं पे रहूँगी तो बस 10-15 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ धनिया निकाल ली हूँ और धनिया जो है ना यहीं पे लगा हुआ है कैंपस में, तो वो भैया लगाए हैं। तो बोलते हैं कि मार्केट से तो ले ही आते हो तो यहीं से ले लिया करो, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हम लोग जाते हैं ना तो फिर ले आते हैं। तो वही वाली धनिया है, मैंने वहाँ की एक दिन वीडियो भी बनाई थी। तो धनिया को धुल के काट लेंगे। अभी तो जो धनिया है ना वहाँ पे जो देखे थे बहुत सारी धनिया थी, तो उसमें फूल भी आ गए हैं और बहुत सारे सूख भी गए हैं। और मैं छत से आई, देखी ना सब्ज़ी खोल के जब देखी तो ये लोग खा चुके थे। मैं कुकर में चावल भी रख दी थी। तो मैं छत पे थोड़ी ज़्यादा देर तक रही तो आई नीचे ना, देखी तो ये लोग तीनों खा चुके थे। तो जो बची सब्ज़ी है उसी में डाल देती हूँ धनिया पत्ती। और धनिया पत्ती मिलाने के बाद फिर कढ़ाई को कर लूँगी खाली। अब